जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी यूपी रिएक्शन में। दोस्तों आशा करता हूं आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त और बिंदास चल रही होगी। दोस्तों कल हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाले थे, किसी कारण नहीं बता पाए, तो देखिए आज हम वो आपके सामने कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या था, तो देखिए आइए शुरुआत करते हैं। एक कॉन्सेप्ट था कि जब समय समान हो। हमने कल आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, कौन सा था कि यदि हमारी दूरी समान हो, दूरी समान होती है तो उसमें हमारा जो चाल का अनुपात आता है वो समय का जस्ट कैसा आता है, साथ ही उल्टा आता है। लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट है आपके सामने कि यदि क्या हो, समय समान हो, क्या हो, समय समान हो। देखिए समय समान हो, ये आपके सामने कॉन्सेप्ट है। जैसे मान के चलो कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ की यहाँ तक की दूरी मान के चलो D1 दूरी है, यहाँ से यहाँ तक S1 चाल से और T समय में तय करता है। एक दूसरा व्यक्ति कोई एक दूरी है, उस दूरी को कहते हैं D2 दूरी, S2 चाल से उतने ही समय में तय कर लेता है। मतलब दूरियां अलग अलग हैं, अलग अलग चाल से चलते हैं, लेकिन समान समय में तय कर लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम समय ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा T बराबर D1/S1 आ जाएगा। और इसका निकालेंगे हम समय, तो T बराबर D2/S2 आ जाएगा। और हमारा क्या है, यहाँ पर समय समान है। यदि समय समान है तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे साथियों, बराबर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर D1/S1 बराबर आ जाएगा D2/S2। और इस वाले S1 को हम यहाँ भेज दे रहे हैं, इस वाले को यहाँ ला रहे, तो बन जाएगा आपका D1/D2 S1/S2। ये आपके सामने एक नया कॉन्सेप्ट है कि यदि हमारा समय समान है तो उस केस में जो चाल का अनुपात होगा वो दूरी के अनुपात के बराबर होगा। हो सकता है आपको दूरी दे तो आपको चाल का अनुपात मिल जाएगा। साथियों आशा करता हूँ आप जो कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। इसको जल्दी से सभी लोग नोट करेंगे, फिर इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे साथियों, ठीक है। सभी लोग जल्दी से इसको नोट कर लें। इसको रफ करते हैं साथियों। अब इसके आधार पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर आधारित लिखेंगे सभी लोग क्वेश्चन को मेरे साथ। ए पर एक सिपाही, क्वेश्चन है ए पर एक सिपाही उससे 500 मीटर दूर स्थान पर उससे 500 मीटर दूर स्थान पर बी है, जहां एक चोर को सिपाही देखता है और आगे की ओर और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी क्या है। ये आपके सामने क्वेश्चन है साथियों। देखेंगे क्या कह रहा कि एक कोई स्थान था, उस स्थान पर एक सिपाही खड़ा था और उससे आगे कोई 500 मीटर दूर पर एक स्थान बी था, वहां पर एक चोर खड़ा था
और चोर ने जैसे ही पुलिस को देखा कि पीछे मेरे पुलिस है, तो वो क्या हुआ, चोर आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ने लगा। जैसे ही चोर भागा तो उसी क्षण सिपाही भी चोर का पीछा करने लगा। अब पीछा करने लगा है तो पूछ रहा है कि चोर के द्वारा तय की गई दूरी, मतलब सिपाही चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, और चोर कितनी दूरी तय करेगा कि सिपाही उसे पकड़ ले। देखेंगे साथियों, पहले हम इसका बेसिक बता रहे हैं, आपके सामने देखेंगे। मान के चलो यहाँ ए था और यहाँ पर कौन है, बी है, और आपस में बीच की दूरी कितनी है, 500 मीटर है। और जो सिपाही यहाँ पर है ये जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और यहाँ पर कौन है, ये चोर है, और ये जाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब जैसे ही ये भागेगा, जैसे ही ये यहाँ को भागेगा, तो ये इसको यहाँ कहीं पकड़ लेगा, इसको यहाँ कहीं पकड़ लेगा। तो ये कितनी दूरी तय करेगा, ये कितनी दूरी तय करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया जी उसने एक्स दूरी तय की है, एक्स दूरी तय की। अब जो जी सिपाही इसको यहाँ पर पकड़ेगा, तो सिपाही कितनी दूरी तय करेगा, 500 प्लस एक्स, 500 प्लस एक्स। तो सिपाही कितनी दूरी तय करेगा, 500 प्लस एक्स, किस चाल से जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और ध्यान देना साथियों, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो आ जाएगा 5/18। ठीक साथियों, ये क्या निकला, समय, समय समान है, बराबर होगा किसके, इतनी दूरी ये तय करेगा किस चाल से, 15, और ये भी बनेगा 5/18, मतलब किलोमीटर प्रति, वो किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, ये बन जाएगा। और यहाँ से देखो आपके सामने हमने काट दिया, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर मान रखा। आगे क्या करेंगे, 5 थी 15, 5 को 20, तो क्या बचा साथियों, ये 500 प्लस एक्स बटे 4, यहाँ पर आ जाएगा एक्स बटे 3, इसका गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा, तो ये आ जाएगा कितना, 5 तिया 1500 प्लस 3x बराबर आ जाएगा 4x, आ जाएगा 1500 बराबर, यहाँ पक्षांतर करेंगे, देखेंगे 4x माइनस 3x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1500 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक चोर कितनी दूरी तय कर लेगा, तो 1500 मीटर तय कर लेगा, मतलब 1500 मीटर दूरी तय करने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। और जी इस क्वेश्चन का आंसर है साथियों, पहले आप इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम इसको उस कॉन्सेप्ट पर रख रहे हैं साथियों, ठीक है। सभी लोग इसको जल्दी से नोट करेंगे। आशा करता हूँ आपने इसको कर लिया होगा साथियों। देखेंगे कॉन्सेप्ट कैसे रखेंगे हम इसे। हमने आपको अभी जस्ट जो कॉन्सेप्ट बताया वो था S1/S2 बराबर D1/D2, D1/D2। S1 S2 है, यहाँ पर हम इसको लिख लें साथियों कि हम सिपाही है तो मतलब पुलिस है तो उसको हम SP लिख लें, ठीक है। और थीप माने होता है चोर, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर T लिख ले रहे हैं साथियों, ताकि समझने के लिए चाल, ठीक है। तो ये यहाँ पर पुलिस की दूरी बन जाएगी, जी यहाँ पर चोर की दूरी बन जाएगी, थीप TH कर लिया हमने, ठीक। अगर पुलिस किस चाल से जा रहा था, पुलिस जा रहा था, कहाँ गया आपका, ये रहा 20 की चाल से, इसके स्थान पर लिख देंगे 20। थीप मतलब चोर किस चाल से जा रहा था, 15, ये आ जाएगा DP/D थीप। यहाँ से काट देंगे 5 को 20, 5 तिया 15, मतलब पुलिस और चोर की दूरी का अनुपात आ गया, कितना आ गया, और उन दोनों के बीच का अंतर कितना था, 500 मीटर, कितना था अंतर दोनों के बीच, मतलब पुलिस चार दूरी तय करता है तो चोर कितना तय करता है, 3, और उनके बीच का अंतर कितना है, यहाँ पर देखेंगे 1, तो यहाँ पर अंतर कितना है, 500 के, तो 1 बराबर कितना, 500 के। तो किसके द्वारा, चोर के द्वारा, चोर के पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी, तो चोर तो तय करता है 3, तो 1 बराबर 500 के, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1500। अगर पूछता पुलिस कितनी तय करता है, तो यहाँ 4 का गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, पुलिस का आ जाएगा 2000। ऐसे कर सकते हैं साथियों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसको रफ करते इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और करते हैं साथियों। इसको रफ करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कुत्ता 260
मीटर दूरी पर 260 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है। बिल्ली को देखता है। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागती है। उसी क्षण कुत्ता उसका पीछा करता है। उसी क्षण कुत्ता उसका पीछा करता है। तो बताइए कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा। पहला है आपके सामने। तो बताइए कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा। ठीक। और दूसरा है बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसे पकड़ लेगा। बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर, ये दूसरा है आपने, बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर उसे पकड़ लेगा। देखेंगे साथ ही यहाँ पर आपके सामने 2 क्वेश्चन है। देखेंगे सभी लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को, फिर करेंगे। देखिए क्या कह रहा। एक कुत्ता 260 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है। मतलब कुत्ता मान के चलो, देखिए हम यहाँ पर कर ही रहे हैं फिर से। अगर यहाँ पे चलो, यहाँ पर कुत्ता है मतलब डॉग है, और यहाँ पर कौन है, बिल्ली मतलब कैट है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 260 मीटर है। और जैसे ही बिल्ली तुरंत, मतलब ये बिल्ली आगे को भागती है किस चाल से, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। जैसे ही बिल्ली भागी तो कुत्ता भी उसका पीछा करता है। यहाँ पर कुत्ते की चाल नहीं दी गई साथी, एक मिनट साथी लिखे दे रहे हैं। 25 कर लेना भागते। उसी क्षण कुत्ता करता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बताइए, ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर 40 की कुत्ता की छूट गई थी साथियों। ठीक है। अब बिल्ली जैसी भागती है तो कुत्ता इस चाल से भागता है। देखेंगे मतलब ये आगे को भागेगी तो कुत्ता इसको कहीं जाके पकड़ लेगा। तो देखिए ये दूसरा स्टेप है ना साथी, यहाँ पर पूछ रहा है कि बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर उसे पकड़ लेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी, ऐसा हमने भी जस्ट निकाला था। देखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर, एस क्या लिखना साथियों, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम एस डी लिख, मतलब कुत्ता, एस डी बटे एस सी मतलब कैट बराबर डी डॉग बटे दूरी एस सी कैट। ठीक साथियों। कैट कुत्ता की चाल क्या थी, 25, तो यहाँ पर आ जाएगी 25। और इसकी चाल कितनी थी बिल्ली की, 12। यहाँ पर डी और यहाँ पर डी सी आ जाएगा। अब देखेंगे उनके बीच का अंतर कितना है। हमने क्या बताया था, चाल का अनुपात दूरी का अनुपात बन जाता है। यहाँ पर ये कटने वाले तो है नहीं, तो इसका अंतर कितना है, 13 का। और यहाँ पर उनके बीच का अंतर कितना है, 260 का। तो 13 बराबर कितने के, 260 के। एक बराबर कितने के, 20 के। एक बराबर 20 के। तो बिल्ली पूछ रहा है, बिल्ली कितनी तय कर रही थी, 12। अगर एक बराबर 20 के तो 12 बराबर कितना आ जाएगा, 12 का गुणा करा देंगे, 12 दूना 24। 240 मीटर आगे बिल्ली पकड़ी जाएगी। 240 मीटर आगे बिल्ली पकड़ी जाएगी। ये आपका दूसरे वाले का आंसर हो गया। दूसरे वाले जिसमें 2 क्वेश्चन थे, दूसरे वाले का इसमें आंसर हो गया। और पहले वाले में क्या पूछ रहा देखेंगे साथियों, कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा। मतलब अगर हम थोड़ी देर के लिए, कुत्ता यहाँ है बिल्ली यहाँ है, कह रहा है कितनी देर में पकड़ लेगा। एक साथियों कॉन्सेप्ट होता है सापेक्ष चाल का, हम आगे बताएंगे, लेकिन उसका हम यहाँ पर थोड़ा इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर बिल्ली को स्थायी, मतलब बिल्ली को स्टॉप कर दें और कुत्ता को भागने दें तो कितना, देखें सापेक्ष चाल का होता है। कुल देखेंगे यहाँ पर, अगर हम 260 दूरी थी, यदि हम कुत्ता की चाल में से मतलब 25,
कुत्ता की चाल में से बिल्ली की चाल घटा देंगे, कुत्ता की चाल में से बिल्ली की चाल घटा देंगे तो ये बचेगा 260/13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मतलब ये है सापेक्ष चाल की बिल्ली खड़ी है और कुत्ता अब 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहा है, तो ये कितनी देर में इसको कवर कर ले, कितने समय में। तो यहाँ पर आ जाएगा साथियों 260/13, 13 को 5/18 से गुणा करा देंगे, 18 चला जाएगा ऊपर, 18 ऊपर आ जाएगा, इसको काट देंगे, 13 दूना 26 और 5 चौको 20, 18 चौको 72, 18 चौको 72 सेकेंड। क्या आ जाएगा 72 सेकेंड में क्या कर लेगा बिल्ली, कुत्ता बिल्ली को कितनी देर में पकड़ लेगा, तो 72 सेकेंड में कुत्ता बिल्ली को पकड़ लेगा, या 1 मिनट 12 सेकेंड भी बोल सकते हैं साथियों। ठीक है जी, आपके सामने आशा करता हूँ साथियों आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ 260 मीटर था जी, यहाँ पर हमने ये कहा कि कितनी देर में पकड़ लेगा, तो 260 ये रहा, और कुत्ते की चाल से हम बिल्ली की चाल को घटा दिए तो कितना बचा, 25 में से 12 घटेगा 13, इस चाल से इसको हमने मीटर प्रति सेकंड बना लिया, 5/18, 18 ऊपर चला गया, काट दिया, 5 13 दूना 26 और 5 चौके 18 चौके 72 सेकेंड, या 1.12 सेकेंड कर सकते हैं आप साथियों, कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको साथियों रब करते हैं, आप जल्दी से इसको नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे साथियों, एक दो व्यक्ति दो व्यक्ति एक स्थान से दो व्यक्ति एक स्थान से 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक पहुँच गंतव्य तक पहुँच जाने यहाँ पहुँच कर लेना साथियों, गंतव्य तक पहुँच जाने से या जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय लेता है, अधिक समय लेता है, तो उनके द्वारा चलेगी कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो उनके द्वारा चली गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है साथियों आपके सामने एक, ठीक है, आपके सामने एक जी क्वेश्चन है। इसमें साथियों वही कॉन्सेप्ट लगना है कि समय समान है और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा समय लेता है, मतलब थोड़ा हट गया उससे, और ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये आपको करना है साथियों। जिसको बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो हम कल आपको बताने वाले हैं साथियों। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो नए कॉन्सेप्ट के साथ साथियों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों सभी को।